हाउ डज इट फील लाइक जो टारगेट सेट किया था उसको अचीव नहीं किया, जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे थे वो मिल ही नहीं, जो गोल सेट किया था वो गोल अभी हिट नहीं हुआ। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लैट और एलिट का एग्जाम तो दिया बट शायद वो रिजल्ट उनको नहीं मिली है। तो हेलो एवरीवन, क्लैट एंड एलिट दोनों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए एंड लास्ट few days में I have been continuously talking to so many students और अल्टीमेटली रिजल्ट की वजह से ही। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट, है ना। क्योंकि शायद उन्होंने हार्ड वर्क करा है, उन्होंने वो मेहनत करी है, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल रही जो उनको मिलना चाहिए। So the story is, yes, there must be a celebration, there must be a joy, और सक्सेस को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं AIR 1 से लेके और जहाँ तक भी आपने अगर Tier 1, Tier 2, Tier 3 में अपने सीट को सिक्योर किया है, वेल एंड गुड, बेस्ट विशेस, गुड लक, सारी चीज़ें, सेलिब्रेशन, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया। बट बहुत बड़ी एक क्राउड है, देयर इज अ ह्यूज क्राउड जो शायद अभी बहुत परेशान है एंड आई कैन सी देम। मेरी कुछ से बात हुई है और ऐसे शायद अभी और भी होंगे बिकॉज सी देयर आर 72,000 स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए थे, देयर 72,000 और आई बिलीव मैक्सिमम 4 या 5,000 होंगे जो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएंगे एक डिसेंट से NLU और कॉलेज में, बट व्हाट अबाउट रेस्ट? तो वो जो उनकी तकलीफ है, वो जो उनकी परेशानी है, इनफैक्ट एट आर सेंटर एज वेल इन आर इंस्टीट्यूट वी हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो डिजर्व करते थे, है ना, जिनसे शायद एक होप भी थी, एनी हाउ बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन पेपर अच्छा नहीं गया और वो अभी परेशान हो गए हैं, है ना। तो ऑब्वियसली वो परेशान है, फैमिली परेशान है, सारी चीज़ें। तो ये सेलिब्रेशन वाली चीज़ें जिनका भी जो भी मिला है, वेल एंड गुड, बट बात ज़रा उन पे करेंगे अभी जो अभी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं, या शायद बहुत ज़्यादा, या फिर बॉर्डर लाइन पे हैं, होप कर रहे हैं कि शायद मेरा कुछ हो जाए। मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं पिछले ये 3-4 दिनों में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तक मैंने बात करा, तो मुझे लगा कि ज़रा इस पर एक बार बात ज़रूर की जाए। सोचा था लाइव लूँ, बट अगेन मुझे पता है कि लाइव जाने का मतलब है आप वहाँ पे स्कोर्स डालने शुरू करोगे, रैंक पूछोगे। सो बेटर है कि कुछ इस तरीके से बात की जाए। आई एम श्योर यहाँ भी शायद कुछ लिख देंगे कि सर ये वाले रैंक पे कौन सा NLU या कौन सा कॉलेज मिल रहा है। वेल, मेरी डिस्कशन अभी उनकी तरफ ज़्यादा है जिनका शायद रिजल्ट अभी निकला नहीं है। तो स्टोरी ये है कि कैसा लगता है, हाउ यू फील व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, और जैसे आपने गोल सेट किया हुआ है जिसके लिए आप हार्ट एंड सोल दे रहे हो, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है। बहुत अच्छे से पता है मुझे, इस फीलिंग को बहुत अच्छे से झेला है मैंने। सो यस, अच्छे से समझ सकता हूँ। बट स्टोरी ये है ना कि यही तो फाइट है, और यहीं से तो फिर फाइटर्स निकलेंगे। लाइक जैसे अभी क्या है, क्लैट नहीं हुआ, एलिट नहीं हुआ, अब क्या है कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो ऑप्शंस तो अभी हर कोई सर्च कर रहा है, और इमीडिएटली अभी सर्च करना सबने शुरू कर दिया है। कोई भी कॉलेज कहीं भी इंक्लूडिंग NLU, कुछ भी मई जून से पहले, जुलाई से पहले स्टार्ट भी नहीं होने वाला, बट सब अभी से अपने अपने ऑप्शंस, सारे लोग हर बात को रख रहे हैं कि ये कॉलेज नॉन NLU, ये वो। ऑफकोर्स मैंने भी करी है, लिंक पे जाओ देख लो, डिस्क्रिप्शन वहाँ पे रखी हुई है कि भाई नॉन NLUs और कौन है, या और बेस्ट कॉलेजेस कौन है, एफोर्डेबल कौन है, नॉन एफोर्डेबल कौन है, प्राइवेट, ये वो सब चीज़। और हर कोई अभी सब कुछ देख रहा है, और होना अभी कुछ नहीं है बाय द वे। तो मैं उस पर तो कुछ अभी बात नहीं कर रहा यहाँ पे फिलहाल। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऑप्शंस जो अभी देख रहे हो ना, बेटर है थोड़ा रिलैक्स करो प्लीज, क्योंकि अभी वैसे भी कुछ नहीं होना। ये जो दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन है, या जो गुस्सा है, या जो वो डीमोटिवेशन है, इसको प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत कर लो, है ना। उस जोन में जाना एक बार जरूरी है। तो अभी के पॉइंट पे, इस मोमेंट पे, दो बातें। नंबर वन, खासकर वो जिनका ये पूरी डिस्कशन उनकी तरफ जा रही है जिन्होंने वो अचीव नहीं किया जो वो अचीव करना चाह रहे थे। सो स्टोरी इज, एटलीस्ट टिल दिस मंथ, दिसंबर एंड, और अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो आप
थोड़ा रिलैक्स करो, माइंड को पीस दो, अभी कुछ भी एक्सप्लोर करना बंद करो, लोगों से ऐसे इन सब चीज़ों को लेके बातचीत करना बंद कर दो। फिलहाल एक चीज़ दिमाग में रखो कि थोड़ा शांत करना है खुद को। दूसरी चीज़, यहीं पे जो ये शांत करने वाला जो प्रोसेस है, यहीं पे सोचना है व्हाट वर द मिस्टेक्स जो आपने भी पीछे की अपने एग्जाम में। क्या वो ऐसा था कि यूजुअल पैटर्न की वजह से एलेट का कट ऑफ इतना ऊपर चला गया, या फिर क्लैट में कुछ ऐसा फ्लिप हुआ, कुछ ऐसा सडन चेंज मैंने नोटिस किया जिसकी वजह से मेरा ये एग्जाम खराब हो चुका है। अभी इन दोनों ही पॉइंट्स पे आप वर्कआउट कर लो, वर्कआउट इन द सेंस ऑफ हेड में, दिमाग में सोचो, और टाइम को जाने दो टिल दिसंबर। न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स होने दो, और फिर से आप जनवरी से प्रोसेस में लग जाओ। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं इधर दिल्ली एनसीआर रीजन से, एंड ऑफ कोर्स यूपी, एमपी, बिहार, है ना, राजस्थान, हरियाणा, एंड मैं कंटिन्यूसली ये जोन में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से मैंने बातचीत करी है, तो सब मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या करना चाहिए मेरे को, सीयूटी, ये वो फलाना, एंड देयर आर सो मेनी वीडियोस हमारी और बाकियों की भी पड़ी हुई हैं कि ये कर लो वो कर लो। सबको हर चीज़ देखना है इस टाइम पे। देखो, आगे के प्लान्स जो हैं वो जो भी होंगे, बट वो प्लान पे आप वर्कआउट या सक्सेस तभी लेके आ पाओगे जब अभी से थोड़ा रिलैक्स होगे, एंड देन फुल फोर्स के साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेके फ्रेश माइंड से उस पर वर्कआउट करना शुरू करोगे। पॉइंट अगर मैं यहां जाऊं आगे कि भाई आगे मेरे ऑप्शंस की तरफ अगर मैं चलूं, अभी तो फिलहाल ये है कि थोड़ा रिलैक्स और रेस्ट करना। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं और ऑप्शंस पे जाके बात करूं तो स्टोरी ये है, you have choices by let's say मई, अप्रैल, मई, क्योंकि अभी आगे जो भी एग्जाम्स होंगी आफ्टर स्लैट वो सब वहीं जाके होती हैं। तो अगर मैं जैन से भी देखूं तो आपके पास बहुत टाइम है, एंड सीरियसली अगर आपने सोच लिया कि मेरी ये गलतियां थी और उसको आपने एक बार दिमाग में रख लिया, कंसंट्रेशन में रख लिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस टाइम पे यानी अप्रैल मई में जिस भी पेपर में आप अपेयर हो रहे होगे, शायद वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओगे। यहीं पे दूसरी एक मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो ये कि मैंने क्लैट और एलेट की तो इतनी प्रिपरेशन की है, सब कुछ पता ही है, तो चलो आराम से करते हैं, रिलैक्स कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। अभी चूंकि रिजल्ट आया है तो बहुत सोच रहे हैं, आई नो जैसे जैसे ही टाइम बढ़ेगा फिर आप और कहते ना और ज्यादा ही रिलैक्स जोन में चले जाओगे, वो भी मत कर लेना फिर, या फिर और ज्यादा ही शेल में चले जाओगे, वो भी मत करना। जनवरी से इसी फोर्स के साथ फिर से लगो। 4-5 मंथ्स इनफ होंगे अगर आपने क्लैट एलेट की ठीक से प्रिपरेशन की है, तो 4-5 मंथ्स इनफ होंगे आप अगर मई, जून, जुलाई में कोई पेपर क्रैक करना चाहते हो तो, चाहे वो सीयूईटी हो, यू टॉक अबाउट एमएचसीईटी, यू टॉक अबाउट जाम, यू टॉक अबाउट एनी अदर। मैं अभी अभी यहाँ पे ऑप्शंस की वीडियो नहीं लेके आया, यहाँ पे मैंने उस पर मुझे कुछ बात नहीं करनी है। पॉइंट ये है कि यू हैव सो मेनी अदर चॉइसेस, लेकिन उस पर वर्कआउट करने के लिए एक फ्रेश माइंड, एक शांत रिलैक्स माइंड बहुत जरूरी है। गाइस, आपने बहुत हार्ड वर्क किया पीछे, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी एक डिसेंट सा कॉलेज लेने के लिए। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे नॉन एनएलयूज हैं जो लॉ के लिए बेस्ट ऑप्शन देते हैं। स्टूडेंट्स टीयर 3, टीयर 2 वाले इनफैक्ट उनको छोड़ के और फिर वहां ज्वाइन करते हैं या उस कॉलेज में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एनएलयू नहीं मिला और क्लैट नहीं क्लियर हुआ तो नाउ सब कुछ क्लोज हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही एक और हिंट देता हूं शायद उन लोगों के लिए जो ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं, 12 में है, बोर्ड देना है, ड्रॉप लेना चाहते हो, बट ये भी सोच रहे हो कि ड्रॉप ना लें, सीयूईटी दे के और फिर निकल ले अभी से, और क्लैट में अगर कुछ चीजें मिस हुई हैं जो आपको खटक रहा है शायद, ठीक है, आप ड्रॉप नहीं भी लेना चाहते हो, सीयूईटी में जाओ। सीयूईटी के एग्जाम रिजल्ट होते होते ये अगस्त तक तो चला ही जाना है, तो अगर अगस्त सितंबर में चले गए तो 2-3 महीने में और क्या ही जाता है, नवंबर तक पुश करो। अपने क्लैट के प्रिपरेशन को शायद आप कंटिन्यू रखो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। और यू नेवर नो, शायद आपको ड्रॉप भी ना मिले और शायद आपका पेपर भी क्लियर हो जाए नेक्स्ट ईयर। सो गाइज, जिनका भी अभी कुछ नहीं हो पाया है, प्लीज डोंट आई मीन फील लाइक ओह अब तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑल द वेरी बेस्ट।